हम जानते हैं कि ये महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का अज़ीम महीना जा रहा है। इस महीने के बारे में हमारे लोगों के अंदर बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, तो आज इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी बहुत सी गलत फहमियों का रद्द करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये बातें जो आप समझते हैं कि इनमें ये नुकसान है या ये बात गलत है, तो उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत मौजूद नहीं है। लोग समझते हैं कि सफ़र का महीना बड़ा मनहूस महीना है। सफ़र का महीना बहुत मनहूस है और इस महीने के अंदर शादी नहीं करनी। आम तौर पर ये जुमला आप अवामुन्नास में सुनते हैं कि सफ़र का महीना जी बहुत सख़त महीना है, इस महीने में बलाएँ उतरती हैं वग़ैरह वग़ैरह। अब असल में हुआ क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में और आपसे पहले भी जो बुत परस्त थे अरब के, वो ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम इन 3 महीनों को हुर्मत वाले महीने समझते हुए इन 3 महीनों में लूट मार नहीं करते थे। इन 3 महीनों में वो जंग नहीं करते थे। इन 3 महीनों में वो बड़ा अमन और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते थे। लेकिन जो ही ये 3 महीने गुज़रते, वो लुटेरों की तरह अपने घरों से निकलते, तबाहियाँ मचा देते और ऐसा जुल्म बर्पा करते कि लोगों के घर उजड़ जाते, लोगों के मर्द कत्ल हो जाते। अजीब सा समा होता। तो जब लोगों ने ये देखा कि जब सफ़र आता है तो घर खाली हो जाते हैं, दौलतें लुट जाती हैं, बंदे कत्ल हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सफ़र का महीना बड़ा मनहूस महीना है और इसकी वजह से ये सारी नहूसतें उतरती हैं। हालांकि उन्होंने इसकी वजह को नहीं जाना कि इसकी वजह क्या है। वजह ये है कि वो लोग सफ़र में घरों से निकलते हैं और तबाहियाँ मचाते हैं। अगर वो किसी और महीने में निकल आते तो ये सारे काम किसी और महीने में करते तो हालात तब भी वैसे होते। तो लोगों ने इस महीने को मनहूस समझना शुरू कर दिया कि सफ़र का महीना बड़ा मनहूस है। जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, वाज़े फरमाया, ला सफ़रा, सफ़र कोई शय नहीं, सफ़र कोई मनहूस महीना नहीं। अल्लाह ने सारे महीनों का ज़िक्र कुरान करीम में इकट्ठा फरमाया है। 12 महीनों का अल्लाह ने इकट्ठा ज़िक्र किया है। अगर सफ़र का महीना मनहूस होता तो रब इसका ज़िक्र ही ना करता, इसको कुरान में शामिल ही ना करता, इसको 12 महीनों में शामिल करके कुरान में इसका ज़िक्र ना करता, इसको अलहदा कर देता। लेकिन अल्लाह ने सब महीनों में 12 महीनों में सफ़र का भी ज़िक्र करके बताया है। सफ़र बर्बादी का नहीं, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र अज़ीम महीना। और मैं आपको एक बहुत अजीम दलील पेश करने जा रहा हूँ। हमारे लोग कहते हैं सफ़र के अंदर शादी नहीं करनी, अगर शादी करें तो वो शादी कामयाब नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे भाई हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शादी सैयदा फ़ातिमा ख़ातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा से सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में हुई। दुनिया जानती है वो कितनी कामयाब शादी गुजरी है। कोई उनकी आपस में इस तरह का मामला नहीं आया कि माज़ अल्लाह उनका घर उजड़ गया हो, उनकी अलहदगी हो गई हो, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ने उन दोनों को बड़ा प्यार अता किया, बड़ी कामयाब शादी गुजरी। तो अगर मौला अली और सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, वो बेटी जिसको हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा कहते हैं,
अगर सफ़र में शादी करना गलत बात होती तो सरकार अपनी इतनी प्यारी और लाडली बेटी की शादी सफ़र में क्यों करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताना था लोगों को कि सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना मनहूस नहीं है और इसमें की जाने वाली शादी कामयाब होती है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की शादी सफ़र मुज़फ़्फ़र के महीने में की। तो पता चला सफ़र का महीना बिल्कुल भी मनहूस नहीं है। हमारे लोगों ने इस तरह की बहुत सी बातें अपने जहनों के अंदर बिठाई हुई हैं। सफ़र का महीना मनहूस है, उल्लू मनहूस है, और उसके बाद कहते हैं कि घर से निकलें तो जनाब काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो काम नहीं होता। कहते हैं मंगल वाले दिन कोई पहला काम नहीं करना, कोई नया काम नहीं करना, नया कारोबार नहीं करना। और कहते हैं कि अगर एक बंदा बीमार हो उसके पास बैठें तो हमें भी बीमारी लग जाती है। मेरे भाइयों, ये हदीस पाक का जो एक लफ्ज़ मैंने बोला ला सफ़रा, सफ़र कोई चीज़ नहीं, इसमें आप अलैहिस्सलाम ने 3 गलत फहमियों का इनकार किया और लोगों को बताया ये तीनों बातें तुम गलत समझते हो। फरमाया उल्लू बिल्कुल मनहूस नहीं, उल्लू मनहूस नहीं है, सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, और छूत की कोई हकीकत नहीं है कि एक बंदे से दूसरे को बीमारी लग जाए। मेरे भाइयों, अगर एक से दूसरे को बीमारी लगती होती तो हमारे आका फरमाते जो बंदा बीमार हो जाए उसका पता लेने ना जाना, उससे दूर रहना, उससे फासला बनाए रखना, उसके करीब ना जाना। आका सलाम ने ऐसा नहीं फरमाया। वो तो फरमाते हैं जो बंदा किसी बीमार की इयादत करने सुबह के वक़्त जाता है, शाम तक उस बंदे पे अल्लाह ताला अपना रहमो करम नाजिल फरमाता है। और जो बंदा शाम के वक़्त किसी बीमार की इयादत करने के लिए जाता है, सुबह तक अल्लाह उस बंदे पे अपने अनवार तजल्लियात बरसाता रहता है। अगर बीमारी एक से दूसरे को लगती होती तो सरकार फरमाते उससे दूर रहना, उसके करीब ना जाना, बल्कि सरकार ने तो उसकी इयादत करने का हुक्म दिया। और हर जुमा को ख़ास तौर पर आप भी कोशिश किया करें, किसी न किसी बीमार की इयादत ज़रूर किया करें। उल्लू को आप लोग मनहूस समझते हैं। मेरे भाइयों, हमारे घरों में जो बेबरकती होती है वो उल्लू के बैठने की वजह से नहीं होती, वो होती है हमारे गुनाहों की वजह से। हमारे गुनाह ऐसे होते हैं कि घर में नहूसत आ जाती है, और जो अहादीस में बाकायदा बातें आई हैं कि इनसे नहूसत आती है, बेबरकती आती है, वो हम नहीं करते। हम किसी के घर में दाखिल हों, बैठक में जाएं, 5-6 तस्वीरें बड़ी बड़ी लटकाई होती हैं उन्होंने, किसी और कमरे में जाएं वहाँ भी तस्वीरें, जिधर जाएं वहाँ भी तस्वीरें। आका अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था जिस घर में तस्वीर हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो फिर हर कमरे में 10-10 तस्वीरें लटकाई हैं और फिर कहते हो घर में बरकत नहीं है। ये गुनाह है जिनकी वजह से बरकत नहीं आती। और क्या करते हैं, अगर किसी बंदे पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए वो 2-2 दिन गुस्ल ही नहीं करता। सुबह गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, शाम तक उसने कहना आप शामी इकट्ठी नहा दे, शाम को गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, सारा दिन काम करके वो दोपहर के बाद कहीं जाके नहाएगा। जिस घर में, मेरे आका फरमाते हैं, जिस घर में ऐसा बंदा मौजूद हो जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ हो, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। जिस घर के अंदर कुत्ता मौजूद हो, डेरे वगैरह पे कुत्ता रखना, अलग जगह पे जानवरों की रखवाली के लिए वो एक अलग मसला है। जहां आप लोग खुद रहते हैं उस घर के अंदर कुत्ता रखेंगे तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अब काम हम खुद ऐसे करते हैं घर में बरकत ना आए, और कसूर हम गिन देते हैं उल्लू का। सुबह उठ के नमाज किसी ने नहीं पढ़नी होती फजर की। आका फरमाते हैं जो बंदा फजर के वक़्त उठ के नमाज नहीं पढ़ता, शैतान उस बंदे के कान में पेशाब कर देता है। अब जिस घर में 10 बंदे हैं उनमें से 8 बंदों के कान में शैतान ने फजर के वक़्त पेशाब कर दिया है। आप समझते हैं शाम तक उस घर में कोई रहमत आ सकती है? जब सुबह के वक़्त दिन का आगाज़ ही ऐसा हुआ है तो फिर शाम तक उस घर में रहमत कैसे आएगी? उल्लू बेचारे का कोई कसूर नहीं कि हम कहते हैं इसकी वजह से नहूसत आती है। ये नहूसत हमारे गुनाहों की है कि हम दीन पे अमल नहीं करते, इसलिए ये नहूसतें आती हैं। अगर एक घर में रोज़ाना सारे फजर के वक़्त उठ के नमाज पढ़ें, यासीन शरीफ की तिलावत करें, अखलाक व मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें, दीन के ऊपर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ इंसाफ करें, खुदा की कसम उस घर के ऊपर पिंजरा ले आओ, 100 लूस में रख दो, उस घर में बेबरकती नहीं आएगी।
और अगर एक घर में दीन पे अमल ही नहीं हो रहा, वहाँ ख़ुद काम ही ऐसे किए जा रहे हैं जो बेबरकती वाले हैं, तो फिर उस घर में आप कैसे समझ सकते हैं कि बरकत आएगी। उल्लू बेचारे का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको एक हिकायत बड़ी खूबसूरत सुनाकर अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। उल्लू के ऊपर हम ये बात मुकम्मल करके फिर अगली बातें ज़रूरी मैं आपसे करता हूँ। उल्लू के बारे में ये बताना चाहता हूँ। एक तोता अपने बच्चों को साथ लेकर हवा में उड़ रहा था, सैर कर रहा था। उड़ते उड़ते अचानक उसने एक ऐसा इलाका देखा जहाँ हर शय जली हुई है। दरख्त हैं तो जले हुए हैं, ज़मीन है तो उसकी खूबसूरती कोई नहीं, घास फूस है जली हुई है, हर शय जली हुई है, स्याह हो गई है। अब उसको वो शहर अजीब लगा तो वो अपने बच्चों के साथ एक दरख्त के ऊपर उतरा, वहाँ बैठा। अब तोते के बच्चे कहने लगे, अब्बा जी ये हर शय जली हुई क्यों है। अब तोते ने इर्द गिर्द देखा, सामने एक दरख्त पे उल्लू बैठा हुआ था। तोते ने कहा ये इसकी वजह से हर शय जल गई है। उल्लू बैठा है ना, इसकी नहुसत से हर शय जल गई है। उसने कहा इसकी नहुसत है, हर शय जल गई है। उल्लू ने सुन लिया। जब उल्लू ने सुना, थोड़ा वक्त गुजरा, वो उनके पास आया, कहने लगा लगता है आप किसी और शहर से आए हैं। तोते ने कहा हाँ हम किसी और शहर से आए हैं। कहा चलो फिर आज मेहमान नवाजी का शर्फ हमें दो, हमारे पास रात गुजारो। तोते ने कहा चलो आपके पास रात गुजार लेते हैं। अब उल्लू ने अपने बच्चों के साथ रात गुजारी, तोते ने अपने बच्चों के साथ उल्लू के घर में रात गुजारी। सुबह का वक़्त हुआ, जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो उल्लू ने क्या किया, तोते के बच्चे अपने पास रख लिए। कहा तुम चले जाओ, ये बच्चे तुम्हें नहीं दूंगा। उसने कहा मेरे बच्चे हैं, मुझे दे। उसने कहा तेरे नहीं मेरे हैं। अब आप भी सियाने बंदे बैठे हैं, उल्लू और तोते की शक्ल में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत फ़र्क होता है। तो तोते ने कहा कि यार ये बच्चे मेरे हैं, जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये बच्चे मेरे हैं, तोते के बच्चे हैं, तुम इन्हें कैसे रख सकते हो। उसने कहा तुम्हें इतने ईमान है तो आओ हम काजी के पास चलते हैं, फैसला करवा लेते हैं। अदालत में चले गए, काजी के पास चले गए। तोते ने कहा जनाब देखें बच्चे मेरे हैं, और उल्लू कहता है कि मेरे हैं। काजी ने कहा हाँ भाई बताओ उल्लू क्यों इस तरह कहते हो। लो जी, उल्लू फिर शुरू हुआ, बोलने लगा, बोलता ही गया, बोलता ही गया। वो इतना बोला, काजी के ऊपर उसका रोब पड़ गया। काजी डर गया उससे। जिस तरह आजकल की अदालतें हैं, माड़े बंदे जो होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं, और जो सख्त होता है, जो ताकतवर होता है, वो गालिब आ जाता है। उल्लू इतना बोला, काजी साहब पे रोब पड़ गया। काजी ने कहा ये बच्चे उल्लू के ही हैं, चल उल्लू ले जा बच्चे। अच्छा फैसला हो गया, अदालत से बाहर निकले। उल्लू कहने लगा तोते से कहाँ जा रहे हो। उसने कहा वापस जा रहा हूँ अपने शहर। कहा अपने बच्चे नहीं लेके जाओगे। उसने कहा अब तो अदालत ने भी फैसला कर दिया ये बच्चे तेरे हैं, अब मैं कैसे ले सकता हूँ। उसने कहा इन बच्चों को ले जाओ, ये बच्चे तुम्हारे हैं। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था, तुम कह रहे थे कि ये शहर तबाह हुआ है इस वजह से कि यहाँ उल्लू बैठा है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था शहर कभी उल्लुओं के बैठने से तबाह नहीं होते। जहाँ ऐसी अदालतें और ऐसा इंसाफ होता है वो शहर तबाह हो जाते हैं। तो तबाह होने की वजह इनका निज़ाम है, इनकी अदालतें ऐसी हैं, इनका निज़ाम ऐसा है, इनके यहाँ इंसाफ कोई नहीं, इसलिए ये शहर तबाह हुए हैं। तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। तो पता चला उल्लू की वजह से कोई नहूसत नहीं आती, नहूसत आती है हमारे गुनाहों की वजह से। तो मेरे भाइयों, ना सफ़र मनहूस है, ना उल्लू मनहूस है, और ना छूत की कोई हकीकत है। ये एक ही हदीस पाक में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीनों चीज़ों का ज़िक्र वाज़े फरमा दिया। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बतौर ख़ास बयान करने लगा हूँ जो हमारे यहाँ समझी जाती हैं कि ये गलत हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं जो बताने लगा हूँ ये आपको वो बातें बताने लगा हूँ जो आप समझते हैं लेकिन आप गलत समझते हैं। ये सोच गलत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। अब ये सुनिए आपने,
कि जब हम किसी बंदे को देखें जिसकी एक आंख ठीक नहीं, या उसकी एक टांग ठीक नहीं, या उसका एक बाजू ठीक नहीं, किसी बंदे को देख लें या किसी परिंदे को देख लें, हम अगर अपना कोई काम करने जाने लगते हैं तो हम उसकी वजह से रुक जाते हैं। हम कहते हैं लै ए मत्थे लग गया, हूँ मेरा काम कितों होना है। तो ये हम गलत करते हैं। इनको बदशगुनी कहा जाता है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब ये सारी बातें आपने ध्यान से सुननी हैं। हम कभी किसी दिन या महीने को भी मनहूस समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे लोग कहते हैं मंगल वाले दिन कोई नया काम नहीं करना, तो ये हम गलत करते हैं, ये बदशगुनी है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम जब कोई काम करने लगते हैं तो हम किसी से मशवरा करें तो वो उसमें गलती निकाल दे, कोई गलती निकाल दे, तो हम कहते हैं तुमने पहले टांग अड़ा दिया, अब मेरा काम कहाँ होना है। तो ये भी गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम घर से निकलने लगते हैं, पीछे से बीवी को कोई बात याद आ जाती है, वो आवाज़ देती है सुनिएगा, हम मुड़ के कहते हैं सवेरे सवेरे पिछों आवाज़ मार ले, हूँ मेरा काम कितों होना है, पिछों नहीं आवाज़ मारी थी। तो कुछ नहीं होता पीछे से आवाज़ देने से, अगर उसे कोई याद आ गया है तो उसकी बात सुन लो, उसके आवाज़ देने से तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। अल्लाह देखे ना कुरान पाक में फरमाता है, अब अगली भी जो बातें मैं सारी आपको बताऊंगा उनको सुनने से पहले आप ये आयत सुने। अल्लाह फरमाता है वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू। अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के सिवा उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह चाहे कि मैंने किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना है, सारी कायनात की ताकतें भी इकट्ठी हो जाएं, जब तक अल्लाह ना चाहे उसे वो नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं रोक सकता। व इन युरिद का बिखैरिन फला रद्द लिफज़ली। और अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी बंदे पे अपना फजल करना चाहूँ, मैं किसी बंदे से खैर का इरादा करूँ, मैं किसी बंदे को भलाई से नवाजना चाहूँ, तो सारे मिलकर भी उसमें थोड़ा सा भी कम नहीं कर सकते। तो जब अल्लाह ने हमें भलाई और बुराई अपनी मर्ज़ी से देनी है तो फिर हम कौन होते हैं कि हम बदशगुनी इख्तियार करते फिरें। अब तवज्जो से ये बातें सुने। अगली बात क्या है, हमें अगर किसी एम्बुलेंस की आवाज़ आ जाए हम उसे भी मनहूस समझते हैं। भला एम्बुलेंस की आवाज़ का क्या कसूर है, वो कहीं हादसा हो गया है, वो जा रही है, तुम्हारा इससे क्या नुकसान है। हाँ दुआ मांग सकते हो, एम्बुलेंस की आवाज़ सुनो तो दुआ मांगो, या अल्लाह खैर हो किसी बंदे की। अब आपका कोई मुसलमान भाई मुसीबत में होगा इसलिए आवाज़ आ रही होगी, लेकिन दुआ कर सकते हो, उसे मनहूस नहीं समझ सकते। कभी हम कहते हैं कि मेहमान घर से जाए तो उसके बाद झाड़ू नहीं देना, ये मनहूस है, ये काम भी गलत है। ये सारी बातें बदशगुनी और इस तरह करना जायज़ नहीं है। हम जूता उतारें और एक जूते के ऊपर दूसरा जूता आ जाए तो हम इसे भी गलत समझते हैं, हालांकि इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा नाखून जब हम काट के नाखून गिराएं, अगर उसके ऊपर किसी का पाँव आ जाए तो हमारी दुश्मनी हो जाएगी, ये भी गलत बात है। हमारी अगर सीधी आँख फड़कने लग जाए, दाईं आँख, तो हम समझते हैं कोई मुसीबत आनी है, ये भी गलत बात है। अच्छा, अगर हमारे यहाँ ईद जुमे के दिन हो जाए तो हम समझते हैं ए साल बड़ा पार है, ये आप सुनते होंगे लोगों से। तो ये सारी बातें शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, ये बदशगुनी में आती हैं। बिल्ली रोए तो हम समझते हैं कि ये मनहूस है, रात के वक्त कुत्ता रोए तो हम समझते हैं कि मनहूस है। ये इस तरह की बातें शरीयत इनकी इजाज़त नहीं देती। अगर मुर्गा दिन के वक्त आज़ान दे तो इतना लोग परेशान हो जाते हैं कि उसे बदशगुनी समझ कर उसे ज़बह कर देते हैं। अगर हम दुकान खोलें और पहला ग्राहक आए, उसे सौदा पसंद ना आए या आपके साथ उसका रेट ना हो सके, वो सौदा लिए बगैर ही चला जाए, आप समझते हैं लै भाई सवेरे सवेरे टकर गया, इन्हें सौदा नहीं ना ले आऊँ, सारा दिन खाली जाना है। ये गलत बात है। जितना अल्लाह ने आपके रिज़्क़ में लिख दी, आपकी किस्मत में रिज़्क़ लिख दिया है, वो आपको मिलना ही मिलना है। शायर बड़ी खूबसूरत बात करता है, शायर कहता है कि आसमाना उत्ते उड़दे पंछी पक पकेरू, किसे ने वेखे ने नाव कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, नाव भुखे मरदे ने बंदे ही कर दे रिज़्क़ ज़ख़ीरा, ते बंदे ही भुखे मरदे ने। ये बंदा ही है जो इतना लालच कर जाता है और ये भूखा भी यही मरता है। तो अगली बात क्या है कि अगर कोई औरत ब्याह के घर में आए और कुछ अरसे के बाद उस ख़ानदान का कोई बंदा मर जाए तो हम समझते हैं ये मनहूस आई है, इसकी वजह से वो मर गया। हालांकि अल्लाह ने हर किसी का मौत का वक़्त खुद तय किया हुआ है। जो मरा है अपनी आई पे मरा है, उस बेचारी का कोई कसूर नहीं।
और अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है तो हम उसे मैयत के करीब नहीं जाने देते कि बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, तो ये गलत बात है, इससे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अब अगली बात शायद सुन के आपको हंसी भी आए कि हैं ये भी गलत है और हम समझते हैं कि खाली कैंची चलाएं तो लड़ाई होती है। ये भी गलत बात है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। खाली कैंची चलाने से कोई लड़ाई नहीं होती। खाली बर्तन या चम्मच आपस में टकरा जाएँ तो हम समझते हैं लो जी किसी ना झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जानी है। गलत बातें हैं। अगर कोई औरत जवानी में बेवा हो जाए हम समझते हैं कि औरत है ही मनहूस, भला उस बेचारी का क्या कसूर। अगर उसका शोहर मरा है तो अल्लाह ने उसका पहले लिख दिया था इसने फ़लाँ वक़्त में मर जाना है, उस औरत का उसमें कोई कसूर नहीं है। जब बिजली कड़क रही हो तो हमारा जो पहला बच्चा होता है जिसको पलेठी का बच्चा कहते हैं उसको बाहर नहीं निकलने देते कि इस पर बिजली गिर जाएगी, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। बच्चे के दांत अगर उल्टे निकलने लग जाए ना, छोटे बच्चे के दांत तो हम समझते हैं ऐ दिन नानकियाँ तो बड़ा नुकसान है, ये भी गलत बात है। दूध पीते बच्चे के बालों में अगर कंघी करें तो उसके दांत टेढ़े हो जाते हैं, गलत बात है। मुझे ऐसी बातें सुन के हंसी आती है कि हमारे लोगों का ज़हन कैसा है। एडियों को यार अजीब शुआवा ने सिर ते कंघी फेरन लगे होते दंदा नाल पे होता नुकसान पे होता है, क्या अजीब अजीब गल्लां ने हैं। छोटा बच्चा अगर किसी की टांग के नीचे से गुजर जाए तो हम समझते हैं इसका कद नहीं बढ़ना। लो जी, जितना आपका कद बढ़ना है ये अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया हुआ है, पहले का ही, आपके पैदा होने से भी पहले अल्लाह ने लिख दिया हुआ है। और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से सही उनका कद बड़ा हो रहा होता है, अचानक कोई हादसा होता है जिसकी वजह से उनका कद रुक जाता है, फिर वो सारी ज़िंदगी बड़े नहीं हो सकते। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है, ये टांग के नीचे से गुजरने से कुछ नहीं होता। अच्छा, हमें अगर गर्दन पे ऐसे खारिश करनी पड़ जाए, हम फूक ज़रूर मारनी, नहीं तो गर्दन मोटी हो जाएगी। यार कुछ नहीं होता इससे, भला वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ से आई है तो फूक लगाने से वो उड़ जाएगी, फूक नहीं लगाओगे तो वो नहीं उड़ेगी। ये हमारी सारी गलत फहमियाँ हैं। मगरिब के वक़्त दरवाज़े में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि बलाएँ गुजर रही हैं, ये बात आधी ठीक है आधी गलत है। ठीक है नाबालिग बच्चों के लिहाज से कि हमारे आका फरमाते हैं जब मगरिब का वक़्त हो जाए तो अपने नाबालिग बच्चों को घरों से बाहर ना निकालो। उस वक़्त जिन और शयातीन वो ऐसे फिर रहे होते हैं जिस तरह एक दीवाना फिरता है। या तो पंजाबी समझाने वास्ते आखा ना तो हल्के होकर फिरते होंगे ने मगरिब के वक़्त। उस वक़्त नाबालिग बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन बड़ों का कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, ये बच्चों के लिए है। कहते हैं जो ज़लज़ले के वक़्त भागते हुए ज़मीन पर गिर जाए वो बंदा गूंगा हो जाता है, ये भी इस बात की कोई हकीकत नहीं है। और उंगलियां चटखाने से नहूसत आती है, इंज करके कड़ाके नहीं कढ़ते तुसी उंगलां दे, इसको कहते हैं उर्दू में उंगलियां चटखाना। ये नमाज के अंदर आप नहीं कर सकते, नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है, यानी आप पर दोबारा नमाज पढ़नी वाजिब हो जाएगी। अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं फिर भी मस्जिद से लेके घर से लेके मस्जिद तक, तब भी आपको नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा आम तौर पर ज़्यादा उंगलियां चटखाना मकरूह तंज़ीही है। और कभी अगर थकावट हो जाए तो फिर इस तरह करके थकावट उतारने के लिए उंगलियां चटखा लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। लोग कहते हैं कि रात के वक़्त अगर हम आईना देखें तो हमारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर लकवा अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा होगा तो लोगों को सोए हुए भी हो जाता है, खाना खाते भी हो जाता है, काम करते भी हो जाता है। तो शीशा देखने से आपको कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। सूरज ग्रहण लगा हो तो लोग कहते हैं कि जो औरत माँ बनने वाली है वो छुरी से कोई चीज़ ना काटे, वरना उसका बच्चा जो है उसका हाथ या पाँव कटा हुआ होगा या चिरा होगा, ये गलत बात है। अच्छा, अगली बात भी बहुत अजीब तस्वुर है कि जो बच्चा नया नया पैदा हुआ है उसके कपड़े धोकर निचोड़ने नहीं, वरना उसका जिस्म दर्द करेगा। एडी पता नहीं केड़ी इन्हां दी कोई साइंस है जड़ियाँ कपड़े निचोड़ने नाल बच्चे का जिस्म पे पीड़ करता है। अजीब अजीब गल्लां ने, भला कपड़ों का बच्चे के जिस्म के साथ क्या ताल्लुक़ है? कपड़े उतार दिए उसने तो आपने धो लिए, बस ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अब उन कपड़ों को जला दें तो क्या बच्चा जलने लग जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो फिर निचोड़ने से भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और लोग जो महीने की पहली 13 तारीखों के बारे में कहते 13 तेज़ी, पहले 13 दिन जो ये मुसीबत वाले हैं, ये भी गलत बात है। शरीयत इन बातों की इजाज़त नहीं देती। और ये सिर्फ हम ही नहीं कहते, यूरोपियन कंट्रीज़ जो कहते हैं कि हम बड़े जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इस लिहाज से उनकी भी सोच इतनी नीचे है। आज तक यूरोप के जहाज़ों में 13 नंबर की सीट भी नहीं वो रखते, 12 के बाद डायरेक्ट 14 नंबर आ जाता है।
तो वो भी इससे इतनी बदशगुनी लेते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम ने हर किस्म की इस तरह की बदशगुनी का इनकार किया है। हमारे आका इस्लाम ने फरमाया है जो बंदा बदशगुनी लेता है वो ऐसा है जैसे अल्लाह से शिर्क कर रहा है। अब बदशगुनी का मतलब ये है ना, ये जो सारी बातें मैंने बयान की, आप घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट गई तो आपने कहा अब मेरा काम नहीं होना, तो अब आपका अल्लाह से यकीन तो ख़त्म हो गया। जब घर से निकले थे तो कहा था बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, मैं निकल रहा हूँ अल्लाह पर तवक्कुल करके, और जब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कहने लगे कि अब मेरा काम नहीं होना, तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल तो ना किया, ये तो फिर शिर्क की एक शक्ल बन गई। लेकिन आका इस्लाम फरमाते हैं अच्छा शगुन ले सकते हो। वो क्या है? आप घर से निकलें किसी काम के लिए, आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल गया है, इमाम मस्जिद मिल गया है, अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल गया है, वली मिल गया है, आप कहते हैं लो जी सुबह सुबह अच्छे बंदे को मिला हूँ, अब इंशाल्लाह मेरा काम हो जाएगा, ये जायज़ है, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन किसी बंदे को मनहूस ख्याल करना या उसको समझ लेकर ये समझना कि मेरा काम अब नहीं होगा, ये बदशगुनी में आ जाता है, ये जायज़ नहीं है। लोग कहते हैं रात के वक्त हम ना कंघी कर सकते हैं, ना नाखून काट सकते हैं, ना सुरमा लगा सकते हैं, इन सब बातों की कोई हकीकत नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। और मगरिब की आज़ान के वक़्त कहते हैं कि तमाम लाइटें रोशन कर देनी चाहिए वरना घर में बलाएँ उतरती हैं। यहाँ मैंने पहले आपको अर्ज़ कर दिया कि मगरिब के वक़्त शयातीन और जिन भाग रहे होते हैं, घर से बाहर का ये मामला है। घर में अगर आप रोशनी जला दें अच्छी बात है, लेकिन ये अकीदा रखना कि अगर ना जलाएंगे तो फिर नहुसत होगी या बलाएँ उतरेंगी, इस तरह की कोई बात की हकीकत नहीं है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे ना लोगों की गलत फहमियाँ दूर करने के लिए कितना सब्र किया। आपका अगर अल्लाह ना करे बच्चा फौत हो जाए तो आप बामुश्किल फ़र्ज़ नमाज भी उस दिन पढ़ते हैं, और वो भी 99% लोग नहीं पढ़ते। जब उनके घर में कोई फौत की हो जाए वो नमाज नहीं पढ़ सकते, मसरूफ़ हो जाते हैं, मुश्किल से वो जनाजा पढ़ते हैं। आका इस्लाम के बेटे फौत हुए ना, जिस दिन आपका बेटा फौत हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने समझा कि शायद हुजूर के बेटे के विसाल की वजह से आप इस्लाम के बेटे के गम में सूरज को ग्रहण लग गया है और उसका रंग इस तरह हो गया है। आका अलैहिस्सलाम नबी थे और आप पे फ़र्ज़ था कि लोगों की गलत फहमियों को दूर करना। अभी बच्चे का दिल गम में ताज़ा था कि मेरा बेटा फौत हुआ है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुलाया और लोगों को बुला के 2 नफल जमात के साथ पढ़ाए सूरज ग्रहण की नमाज के, और नमाज के बाद आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और ख़ुतबे में वाज़े तौर पर फरमाया कि ये जो सूरज को ग्रहण लगता है ये किसी के फौत होने की वजह से नहीं लगता, ना किसी के पैदा होने की वजह से लगता है, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तो जब सूरज को ग्रहण लगे उस वक़्त भी नफल पढ़ो, जब चाँद को लगे उस वक़्त भी नफल पढ़ो। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की वफ़ात के दिन भी बाकायदा लोगों को इकट्ठा करके नफल पढ़ा के ऐलान किया कि सूरज ग्रहण का लगना सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह की कुदरत है, ना कि ये कि आप समझें कि अब आपका इसमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी बातें बदशगुनी की हैं। ना इसमें हामिला औरत को कोई नुकसान पहुंचता है, ना इसमें सब्ज़ी काटने वाले का कोई नुकसान होगा, ना कोई और काम करने वाले को किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। ये सारी बातें हमने अपने जहन से बना ली हैं, हमारी शरीयत इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। आखिरी बात सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक बंदा बैठा हुआ था जिसको सितारों का इल्म था। उसने आपके सामने सितारों की गर्दिश को रखा और कहने लगा कि गर्मी बड़ी है और इस वक्त सितारे जिस गर्दिश में जा रहे हैं मज़ीद 1 महीना बारिश नहीं आ सकती। आपने कहा अच्छा लाओ मुझे दिखाओ। उसने वो आपको दिखाया। आपने वो सारा हिसाब किताब देखने के बाद कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो बारिश तो अभी भी आ सकती है। उसने कहा कि बारिश कैसे आएगी, सितारों की गर्दिश के लिहाज से अभी पूरा महीना बारिश नहीं आ सकती। अच्छा तवज्जो फरमाएं, टाइम हुआ था उस वक़्त 11:15 का। आला हज़रत ने कहा ये घड़ी पे टाइम क्या हुआ है?
उसने कहा 11:15। फरमाया 12 कब बजेंगे? उसने कहा 45 मिनट के बाद। आला हज़रत उठे, घड़ी को घुमाया, उसी वक्त 12 बजा दिए। कहा ले 12 बज नहीं गए, तू तो कह रहा था 45 मिनट के बाद बजेंगे। उसने कहा बजने तो 45 मिनट के बाद ही थे, ये तो आपने उंगली से घुमाकर घड़ी को 12 पे आप ले गए हैं, वरना अभी 12 बजने तो नहीं थे। आप मुस्कुरा पड़े। फरमाया अगर मैं उठकर घड़ी को घुमाकर 12 बजा सकता हूँ तो सितारों की गर्दिश एक जगह पे रही, अल्लाह चाहे तो अभी बारिश बरसा सकता है। तो ये ईमान और अकीदा होना चाहिए। और किताब है तजल्लियात इमाम अहमद रज़ा ख़ान, जिसमें ये बात लिखी है, जो ही आला हज़रत ने ये जुमला कहा उसी वक्त घटा आई, उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो गई। तो मेरे भाई अकीदा ही रखना है कि अल्लाह ने जो चाहना है वो कर लेना है। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अल्लाह जब किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना चाहे तो सारे मिलकर भी उसको बचा नहीं सकते। वहीं युरिदका बिखैरिन फला रद्द लिफज़ली। और अगर अल्लाह चाहे मैंने किसी बंदे का भला करना है तो फिर सारे मिलकर भी अल्लाह के उस दिए हुए फजल को कम नहीं कर सकते। तो हम घर से निकलें, कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई माजूर बंदा मिल जाए, हमारे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने जो हमारे लिए फ़ैसला फरमा दिया है वही होगा। वो शायर कहता है ना कि मुदाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, उल्लू मनहूस नहीं है, मुतअद्दी बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर चलने की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।